नगीना छोड़ आए हैं बहुत पछता रहे हैं, जो मदीना छोड़ आए हैं बहुत पछता रहे हैं, जो मदीना छोड़ आए हैं। और हमें मालूम है फूलों में खुशबू की वजह क्या है, हमें मालूम है फूलों में खुशबू की वजह क्या है। मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत, बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं, हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं। हजरत तशरीफ ला रहे हैं माहिरुल मुफन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। हजरत के आने से पहले बिल्कुल जोरदार तरीके से हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से करें, जरा जी लगा कर नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत का इस्तकबाल चलते चलते दो शेर के साथ करने जा रहा हूँ। है ढंग इनकी तकरीर के ऐसे निराले, है ढंग इनकी तकरीर के ऐसे निराले, अंधेरे में कर दे तो कर दे उजाले, अंधेरे में कर दे तो कर दे उजाले। जो आज हो जाओ तुम इनके हवाले, जो आज हो जाओ तुम इनके हवाले, ये कर देंगे तुमको नबी के हवाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकती बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इस आयत करीमा की बरकतें और फजीलतें बयान करने से पेशतर अपने आका व मौला कौनैन के दुल्हा काली सुल्फों वाले रसूल सुनहरी जाले वाले महबूब यानी आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झुम झुम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिसको जो दुरूद याद है वो दुरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है जन्नत में मेरे साथ होगा। आप एक काम कीजिए भाई, पाने वाले देखिए बिल्कुल बंद बैठिए बैठिए। अरे जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, वरना हशर तक सोना पड़ेगा खाक का साया तले। अल्लामा डॉक्टर इकबाल का शेर है, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का। अरे आदमी बुलबुला है पानी का, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर आता नहीं। बेशक बेशक, जो वक्त गुजर गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। आज इस एक छोटा सा मदरसा है जो किराए के हॉल में चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने एक अपना रिकॉर्ड बनाया है। आप तो एक हाफिज, एक नहीं दो नहीं तीन हाफिज कुरान अता कर रहे हैं। अरे वो माँ बाप खुशकिस्मत वाले हैं, खुशनसीब है जिसका बेटा हाफिज कुरान हो, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो। याद रखो मेरे भाई, आप अपने बच्चे को पीएचडी कराते हो, एलएलबी करवा लो, डॉक्टर बनवा लो, मास्टर बनवा लो, सब कुछ बनवा लो, ये दुनिया के लिए है। और जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया वो दुनिया के लिए, दीन के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। ऐ बच्चे बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, और हमको इस महफिल में रसूल पाक का दीवाना चाहिए। कौन चाहिए महफिल में हमें? जो रसूल पाक का दीवाना हो। आज इस जलसे का रिकॉर्ड बनेगा इंशाअल्लाह। मालूम है किस शख्सियत की आमद है, किस हस्ती की आमद है? खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा मुरादाबादी तशरीफ ला चुके हैं।
जी ये आपकी खुशनसीबी है कि खोड़ा जैसा इलाके में खोड़ा कानूनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हम्माद जैसी शख्सियत की आमद हो चुकी है। जी थोड़ी ही देर बाद आने वाले हैं। तो बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए और हमको इस महफिल में रसूल पाक का दीवाना चाहिए और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। और जब उनका नाम आ जाए तो दीवानों को तरफ जाना चाहिए। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत साथ ही साथ शायर हिंदुस्तान, शायर इस्लाम जनाब जुबर रज़ा हस्सानी मुरादाबादी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और अभी अभी आप हमारे मुफ्ती साहब से कुछ बातें आपने सुनी है, मुफ्ती समीर साहब किबला से। आपके सामने खतीब सुन्नत हाफिज वक़ारी सऊद आलम साहब तशरीफ फरमा है जो न्यू कुंडली जामे मस्जिद फिरदौस जामे मस्जिद के पेश इमाम है। तो हजरत आला हजरत आइए गुफ्तगू आप आगे बढ़े। बिल्कुल बैठिए, बैठ जाइए, बिल्कुल बैठिए। कुछ कीमती बातें आपके हवाले करने वाला हूँ। आला हजरत अहसबुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत काते कुफ्र व ज़लालत हामी कुरान व सुन्नत पेशवा अहले सुन्नत आबरू अहले सुनन अच्छे रसा प्यारे रसा हम सबके रसा इमाम अहमद रजा खान फासिल बरालवी फरमाते हैं अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। और देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अच्छा हर एक की तमन्ना है कि कब्र में सरकार का दीदार होगा। बोलो मरने के बाद, मरने के बाद सरकार का दीदार होगा, दीदार होगा। अच्छा दीदार की कितनी सूरत है? कभी आपने यहाँ के पेश इमाम से पूछा, मुफ्ती समीर साहब से पूछा आपने, कभी हाफिज सऊद साहब से पूछा, नकीब अहले सुन्नत से पूछा आपने कि दीदार की कितनी सूरत है? हर एक की तमन्ना है कि कब्र में सरकार का दीदार होगा, कब्र में सरकार का दीदार होगा। लेकिन दीदार की तीन सूरत है। कितनी? तीन सूरत है। आप कहोगे क्या क्या? पहली सूरत सरकार की शबीह पाक दिखाई जाएगी, तस्वीर मुबारक शबीह पाक दिखाई जाएगी। और दूसरी सूरत अहले कब्र से लेकर सरकार के रोज़े अनवर तक जितने पर्दे हैं तमाम पर्दे उठा दिए जाएंगे। और तीसरी सूरत सरकार उस आशिक़े तिश्नाए दीदार को दीदार कराने के लिए कब्र में रौनक अफरोज होंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला जश्न दस्तार बंदी। अच्छा पहली सूरत इधर वालों के लिए नहीं है, वो कुफ्फार और मुश्रिकीन के लिए है। और दूसरी सूरत कौन है तो मुसलमान, जिसकी कब्र में सरकार आएंगे नहीं, पर्दे उठा दिए जाएंगे, सरकार का जलवा दिखाया जाएगा। है वो मुसलमान आखिर कौन है? आपने गौर किया? आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। भाई आप लोग मुसलमान, हम मुसलमान है ना, हम मुसलमान हैं। आखिर का सरकार किन लोगों की कब्र में नहीं आएंगे? है तो मुसलमान, अहले कब्र से लेकर सरकार के रोज़े अनवर तक जितने पर्दे हैं तमाम पर्दे उठा लिए जाएंगे और सरकार का दीदार होगा। है मुसलमान, लेकिन वो फासिक और फाजिर मुसलमान है। कौन मुसलमान है मगर फासिक है, फाजिर है? वो कौन? जो बेनमाजी है, जो शराबी है, जो जुआरी है, जो झूठ बोलने वाला, चुगलखोरी करने वाला है तो मुसलमान, लेकिन उनकी कब्र में सरकार नहीं आएंगे, उनकी कब्र में सरकार नहीं आएंगे। फिर क्या होगा कि सरकार का दीदार होगा, सिर्फ जलवा दिखाया जाएगा, लेकिन सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे। वो कौन है? वह स्वालिहीन की जमात,
ये अल्लाह के नेक बंदों की जमात। बेशक बेशक। इसलिए सरकार आला हजरत दुनिया से जा रहे थे तो अपने मुरीदों से कहा था कि मेरे मुरीदों, जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी कब्र को सर से लेकर पैर तक खोदना। हाय हाय, जवाब नहीं। सर से लेकर पैर तक खोदना, ताकि मुस्तफा करीम कब्र में आएंगे मैं देखकर खड़ा हो जाऊं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। जब भी तो आला हजरत ने फरमाया कब्र में कैसे कह दूं कि अंधेरा होगा, और कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, ताहाशे चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अच्छा ये बताओ किसकी तमन्ना नहीं आती दुनिया से जाओ अपना रिकॉर्ड बनाकर जाओ, लोग शराबी ना कहे, जुआरी ना कहे, जब आपका जनाजा उठे मोहल्ले से लोग नमाजी कहे, अल्लाह वाले कहे, हाफिज कुरान कहे। अच्छा तुम में हम में सबसे बेहतर कौन है? जी बताइए, तुम में हम में सबसे बेहतर कौन है? हाफिज तौकीर रज़ा साहब कौन है? जवाब नहीं अभी हाफिज तौकीर साहब माशाअल्लाह, हाफिज साहब बच्चों को पढ़ाते मदरसे के बानी है बना चलाते हैं। इनसे पूछे तुम में हम में सबसे बेहतर कौन है? आओ बुखारी शरीफ की हदीस सुने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जवाब नहीं, क्या बात है? बोलो अभी उलमा सबसे बेहतर है, ये हाफिज कुरान सबसे बेहतर है, बोलो है कि नहीं? ये कुरान पढ़ते भी है और बच्चों को पढ़ाते भी है और अल्लाह से डरता वही है। कुरान करीम के हवाले से बोल रहा हूँ, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही डरता है जिसके पास इल्म होता है। अच्छा आप एक आयत को, एक रुकू या एक सूरत को एक महीने में याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं? अगर किसी नमाजी का इंटरव्यू लिया जाए तो उसको 10 सूरत भी याद नहीं होगा जी, अत्तहियात भी याद नहीं होगा, उसे दुरूद इब्राहिम भी याद नहीं होगा। लेकिन एक हाफिज कुरान से पूछो जिसने 2 साल 2.5 साल 3 साल के अंदर कुरान को सीने में बसाया हो, अरे यही हाफिज कुरान जब दुनिया से जाता है कब्र में, आपकी भी मौत होगी, हमारी भी मौत होगी, एक हाफिज कुरान की भी मौत होगी। एक हाफिज कुरान जब कब्र में जाएगा, अल्लाह ताला कब्र से कहता है, कब्र तेरी गोद में एक ऐसा इंसान आने वाला है जिसके सीने में कुरान है, इसके जिस्म को मत गलाना, इसके जिस्म को मत खाना, जिसके सीने में कुरान हो, जिसके सीने में कुरान हो, अरे जो हाफिज कुरान होता है उसके जिस्म को वो कब्र नहीं खा सकती, मिट्टी नहीं खिला सकती। अरे जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, भरोसे कयामत में, कयामत के दिन उनके वालिदैन के सर पे नूर का ताज सजाया जाएगा। जवाब नहीं, बहुत खूब। अच्छा ये बताओ आप मौलाना साहब, हमें आप बताइए कि हम भी हाफिज बनना चाहते हैं, क्या आपकी उम्र खत्म हो गई, आपकी जिंदगी कम हो गई? बोलो नहीं ना। अच्छा ये बताओ, जब बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना आपने? बादशाह औरंगजेब चीन के बेटे हैं, बड़ी तारीख नहीं हजरत, हमारे बिरादरी के लोग नहीं बताएंगे, अवामुल नास से पूछ रहा हूं मैं, अपनी कौम से पूछ रहा हूं। क्या आप अपनी तारीख मत भूलिएगा, मत भूलिए अपनी तारीख। आखिर बादशाह औरंगजेब है कौन? तारीख पढ़े आप। अरे वो है बादशाह शाहजहां के बेटे। किसके बेटे हैं? बादशाह शाहजहां के बेटे हैं। जब बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दोनों बेटे हाफिज कुरान बन गए, जैसे आज यहाँ बच्चा हाफिज बनेंगे, बच्चा उन बच्चों की दस्तारबंदी होगी ना, आज 3 बच्चे हैं जिनकी दस्तारबंदी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो माँ बाप कितनी खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, उनके चेहरे में क्या मुस्कुराहट होगी। अरे जिसका बेटा हाफिज हो जाए
क्या कहने साहब, तो बादशाह औरंगजेब के बेटे जब हाफिज कुरान बन गए तो बादशाह औरंगजेब ने कहा बेटे चले जाओ दादा जान के पास। किसके पास? दादा जान के पास। दादा जान कौन? बादशाह शाहजहां। कौन? बादशाह शाहजहां। चले जाओ मुबारकबाद ले आओ, मुबारकबाद पेश आओ। अब गए, अस्सलाम वालेकुम दादा जान। बादशाह शाहजहां ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा दादा जान मुबारक हो। बोले कैसी मुबारकबाद पेश कर रहे हो? कहा आपको मालूम नहीं कि आपके पोते हाफिज कुरान हो गए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको नहीं मालूम आपके पोते हाफिज बन गए हैं? बोला खुशी मुझे नहीं होगी, खुशी तेरे बाप को होगी। खुशी किसको होगी? तेरे बाप औरंगजेब को खुशी होगी। मुझे किस बात की खुशी है? अगर मेरा बेटा हाफिज होता, तारिक भाई, अगर मेरा बेटा हाफिज होता औरंगजेब, तब मुझे खुशी मिलती। क्यों? मेरा बेटा हाफिज नहीं है। बादशाह तो है लेकिन हाफिज नहीं है। जैसे ही वापस आए का अब्बा दादा नाराज हो गए। दादा नाराज हो गए हैं। बोले क्यों? इसीलिए कि हम दोनों, आप हाफिज कुरान नहीं है। अगर आप हाफिज होते तो दादा जान के सर पे भी नूर का ताज सजाया जाता। अगर आप हाफिज होते तो दादा जान के सर पे नूर का ताज सजाया जाता। इसीलिए दादा जान नाराज है। तो बादशाह औरंगजेब ने कहा बेटे जा दादा जान से कह देना, दादा जान से कह देना आपके सर पे भी नूर का ताज सजाया जाएगा। जवाब नहीं, जवाब नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। उसी दिन से बादशाह औरंगजेब ने हिफ्ज करना शुरू किया और 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने महीने में? 6 महीने में। 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। और अभी अभी न्यू बात बता रहा हूँ, बिल्कुल 1 साल के अंदर की बात। हमारे तारिक भाई जिसका चैनल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस चैनल के जरिए से पूरी दुनिया इस जलसे को देख रही है। दुनिया की पूरे हिंदुस्तान बैरून मुल्क के वाले भी इस जलसे को देख रहे होंगे अभी, क्योंकि आप यूट्यूब की दुनिया में लाइव देख रहे हैं, लाइव में बैठे हुए आप। एक बच्चा निराला के अंदर 12 साल का बच्चा था। हाँ तारिक भाई, 12 साल का बच्चा था और 11 महीने में हाफिज कुरान बन गए। बता बेटा आपका भी है, बेटा उनका भी है, लेकिन जब माँ आबिदा हो, शाहिदा हो, उसी का बेटा तो हाफिज कुरान होगा। अच्छा बताओ हुजूर गौसे आजम माँ के शिकम में 18 पारा के हाफिज हो गए थे। अरे इसी दिल्ली की सरजमी है, इसी दिल्ली के अंदर एक वली है जिसका नाम है कुतुबुल अख्ताब, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह। उम्र 4 साल है। कितने साल है? 4 साल उम्र, 4 साल। माने का बेटा चलो उस्ताद के पास, उंगली पकड़ कर ले जाते उस्ताद के पास, बिस्मिल्लाह खाने के लिए, बिस्मिल्लाह खाने के लिए ले गई। उस्ताद ने कहा बेटा बैठो, वजू करके, अपने का वजू करके, कहने उस्ताद जी मैं वजू करके आया हूँ। बोला कि करीब आओ, करीब बैठाया। बेटा पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चा ने पढ़ तो लिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली। बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। का हजरत नहीं पढ़ूंगा। फिर पढ़, फिर अलिफ लाम मीम। हजरत नहीं पढ़ूंगा। दूसरे पारा से शुरू करो। पर नहीं हुजूर। तीसरे पारा नहीं हुजूर। चौथा पारा लन तनल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून का नहीं हुजूर। अरे क्या हुआ? पांचवा पारा पढ़ ले, छठे पारा पर 7वां 8वां नहीं 14 पारा पहुंच गए। कहां से याद करके आए हो? कहा मैं माँ की गोद में ही याद कर लिया हूँ। कहाँ याद किया हूँ? कि मेरी माँ 14 पारा कुरान के हाफिज, 14 पारा के हाफिज कुरान थी मेरी माँ। 14 पारा के हाफिजा थी मेरी माँ। 14 पारा के हाफिजा मेरी माँ। मेरी माँ रोजाना तिलावत करती थी और मैं गोद में सुन लिया करता था।
इसीलिए मेरे दोस्त जरूरत है इन मदरसों को आगे बढ़ाने की। अब मैं पॉइंट की बात करूं, इस मदरसे की बात करूं मैं। मदरसा किसका घर है बोलो? रसूलुल्लाह का घर है। किनका घर है? क्या हाफिज तौकीर ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया? बोलो, अपने भाई को बनाया, अपने भतीजे को तो नहीं बनाया, कौम के बेटे को हाफिज बनाया है। तो गोया मदरसे में पैसा खर्च करो। क्यों? कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया लन तनल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते हो कि जब तक कि तुम अपनी कीमती चीज खुदा की राह में खर्च ना करो। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और तेरे करम से ऐ करीम मुझे कौन सी शय मिली नहीं? मेरी झोली तंग है मौला, तेरे यहाँ कुछ कमी नहीं। बोलो, अल्लाह के यहाँ कुछ कमी है? अच्छा बताओ, एक बात कहकर मैं रुखसत हो जाऊं, बस आखिरी बात सुनिए। ये दुनिया जो कायम है, निजाम कायनात जो कायम है, निजाम कायनात जो कायम है, किस वजह से, किस जरिए से? मौला अली से पूछा गया, दामाद पैगंबर से पूछा गया, फातिह खैबर से पूछा गया कि हुजूर निजाम कायनात किस बुनियाद पर कायम है? कहा 4 ग्रुप की वजह से। कितने वजह से? 4 लोगों की वजह से ये निजाम कायनात कायम है। किन की वजह से? 4 लोगों की, 4 ग्रुप की वजह से। पहला ग्रुप कौन है जिसकी वजह से निजाम कायनात कायम है? क्या हजरत? पहला ग्रुप कौन है? कभी आपने गौर किया? नहीं, वो है आलिम दीन। कौन है वो? आलिम दीन की वजह से निजाम कायनात कायम है। मौला अली से पूछा गया, क्या हुजूर हर एक आलिम से, हर एक आलिम से? नहीं, जो आलिम बामल होगा, जो आलिम बामल होगा उनकी वजह से निजाम कायनात कायम है। बोले हुजूर दूसरा ग्रुप कौन है? का दूसरा ग्रुप वो है जो उलमा से मोहब्बत करने वाला है। सुभान अल्लाह। आलिम या तो जाहिल, किससे? आलिम या जाहिल। ये जाहिलों का एक ग्रुप है जिसकी वजह से निजाम कायनात कायम है। पूछा गया हुजूर के हर जाहिलों से कायम है? हर एक जाहिल से निजाम। शायर इस्लाम नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शायर इस्लाम जुबैर रजा हसानी साहब क़िबला। हिंदुस्तान का एक मशहूर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हिंदुस्तान का एक मशहूर शायर है, शायर अहले सुन्नत जनाब कारी जुबैर रजा हसानी मुरादाबादी। सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सफर कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो शायर है। बस ये बात सुनिए, क्या हर जाहिल से निजाम कायनात कायम है? आपके यहाँ मुफ्ती समीर साहब मौजूद है, पूछिए। मुफ्ती समीर को आप हल्के में मत दीजिएगा। हाँ, वो गले में तकलीफ है जिसकी वजह से बोल नहीं पाए, तकलीफ की वजह से, वरना बहुत अच्छी तकलीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी अल्लाह हज़रत शिफा कामिला वाजिला अता फरमाए, शिफा अता फरमाए इनको। तो क्या हर जाहिलों से निजाम कायनात कायम है? का नहीं, जाहिल से मुराद वो जाहिल तो है मगर वो आलिमों से मोहब्बत करता है। हर जाहिल से निजाम कायनात कायम नहीं है। जाहिल से मुराद वो जाहिल जो उलमा से, हाफिजों से मोहब्बत करता है। कहो तीसरा ग्रुप कौन है? सुनिए मेरे भाई, सुनिए, तीसरा ग्रुप कौन है? ये अब दो ग्रुप सुन लिया आपने, तीसरा चौथा ग्रुप। एक है अमीर दौलत वाले, एक है गरीब, इसको फकीर कहते हैं। अमीर और गरीब, 2 ग्रुप। अब 2 ग्रुप क्या कौन है? क्या हुजूर हर अमीरों से, हर पैसा वालों से क्या निजाम कायनात कायम है? का नहीं, हर पैसा वालों से निजाम कायनात कायम नहीं है। उन पैसा वालों से कायम है, पैसा
वाले दौलत वाले तो है, लेकिन वो अपनी दौलत से मदरसा कायम कर रहा है, अपनी दौलतों से मस्जिद कायम कर रहा है, अपनी दौलत से गरीब बेटियों की शादी करवा रहा है, चाहे उन अमीरों से निज़ाम कायनात कायम है। का हुजूर अब तीसरा चौथा ग्रुप कौन है? का चौथा ग्रुप वह फकीर, वह फकीर। का हुजूर के हर फकीर से, क्या हर फकीर से निज़ाम कायनात कायम है? का नहीं, फकीर से मुराद वो फकीर मिल जाए तो शुक्र है, ना मिले तो सब्र है। अच्छा, एक है फकीर और एक है भिखारी, बस उनसे थोड़ा हो। एक है फकीर, एक है भिखारी, दोनों में क्या फर्क? कभी गौर किया आपने? एक है फकीर, एक है भिखारी, दोनों में क्या फर्क है? सुनिए आप, फकीर वो है, फकीर कौन है बोलो? अगर आपसे पूछे फकीर कौन है तो आप जलसे से कुछ लेकर जाइए कि फकीर वो है जो दुनिया को ठोकर मार दे, जो दुनिया को ठोकर मार दे उसे फकीर कहते हैं, और जिसे दुनिया ठोकर मार दे उसी को भिखारी कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला ला गदरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। आज जलसे का रिकॉर्ड कायम करना है ना जी। अब हमारे शायर सब तशरीफ ला चुके हैं, अब इंशाअल्लाह खतीब आज़म हिंद तशरीफ ला रहे होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, क्यों मैं खोराही में रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।